रोशनी, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम सब पकड़े जाएंगे। अच्छा, तो क्या करें? डार्लिंग को छोड़ दें ताकि वो बाहर जाके सबको ये बोले कि 3 दिन हमने उसे किडनैप करके रखा है, उसके बाद हम दोनों बच जाएंगे। तो क्या करें? एक तो ये मनूस न्यूज चैनल वाले पता नहीं कहां कहां से कॉलें कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि डार्लिंग कहां मिसिंग है। अरे भाई, तो इग्नोर करो ना उन्हें, उनका तो काम है। मुझे भी कॉल किया उन लोगों ने, जस्ट इग्नोर देम। अब कॉल कौन कर रहा है? जुनैद, 1 मिनट। हेलो। Sikandar knows darling is missing. News went out. लो जी, ये तो होना ही था। अब अभी तो मैंने उसे डार्लिंग बनकर तसल्ली दे दी है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ रुकी हूँ, और उसने यकीन भी कर लिया। उसने कहा नहीं क्यों? पूछा था, मैंने कह दिया एवरी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी। अच्छा किया तुमने, वैसे भी उस छिछोरे ने मान लिया होगा। हाँ, मान लिया। हाँ, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि अगर मीडिया तक बात गई है तो पुलिस तक भी जाएगी, और कोई रिपोर्ट करे ना करे पुलिस उसे ज़रूर तलाश करेगी। हमें जल्द से जल्द डार्लिंग को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, और उसका फ़ोन भी कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उसे कहाँ लेकर जाएंगे? डार्लिंग को तो किसी न किसी जगह शिफ्ट कर दूंगा मैं, लेकिन उसके फ़ोन ठिकाने लगाने के लिए आई नीड योर हेल्प। मतलब? यू कम टू हट। डार्लिंग यहाँ कैब से आई थी, हम उसके फ़ोन से कैब बुक करेंगे और आप उसमें बैठकर चली जाना, और कहीं ऐसी जगह उतर जाना जहाँ करीब में हम लोग उसका फ़ोन फेंक दें। तो ये सब कुछ करने से क्या होगा? गुड क्वेश्चन। कैब सर्विस के रिकॉर्ड पर आ जाएगा कि डार्लिंग कैब बुक करके यहाँ से चली गई थी। वेट, कैब वाला तो मुझे पहचान लेगा ना? मतलब उसको तो पता चल जाएगा कि मैं डार्लिंग नहीं हूँ। मास्क पहन लेना और स्कार्फ भी। कैब ड्राइवर कौन सा डार्लिंग को पहचानता है? अच्छा चलो ठीक है, मेक सेंस, आती हूँ। पर 1 मिनट, अगर तुम मोबाइल को ठिकाने लगा दोगे तो फिर सिकंदर कैसे उससे कांटेक्ट करेगा? डोंट वरी अबाउट दैट। डार्लिंग का व्हाट्सएप मेरे लैपटॉप पे कनेक्टेड है, और हम सिकंदर से उससे राब्ते में रहेंगे। सिंपल, क्योंकि सिम और फ़ोन ठिकाने लगाना ज़रूरी है। फिर कहाँ गए वो? हट तो बहुत सेफ जगह थी उन लोगों के लिए। हाँ, जगह काफ़ी सेफ थी, लेकिन उस यूट्यूबर की वजह से हमारा सारा प्लान खराब हो गया। 2 दिन बाद सारे न्यूज़ चैनल्स को ये पता चल गया था कि डार्लिंग मिसिंग है। इसका मतलब उस यूट्यूबर ने तुम्हारा काम मुश्किल कर दिया। ये खबर सुन के राने परेशान हो गया था, और वो मुझे भी अपसेट कर रहा था, बट मुझे जुनैद पे काफ़ी ट्रस्ट था। कैसे ना होता, इश्क में पागल जो था वो, जो आदमी कत्ल करने को तैयार हो जाए फिर वो कुछ भी कर सकता है। मैं जानती थी डार्लिंग अपनी फैमिली से कट ऑफ है, इसलिए मुझे उसकी फैमिली की तो कोई परवाह नहीं थी। मीडिया में सिकंदर के अलावा उसकी किसी और से कोई एसोसिएशन नहीं थी, इसलिए उसके मिसिंग होने का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर तुमने क्या प्लान बनाया? मैं क्या प्लान बनाती, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, बिना सोचे बिना समझे तुमने इतना संगीन जुर्म किया। सोच समझ के करते तो पता नहीं क्या हाल करते। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, आगे बताओ आगे क्या हुआ। आखिर कब तक ये जिंदा लाश मेरे घर में पड़ी रहेगी? जब तक सिकंदर वापस नहीं आ रहा। और वो पता नहीं कब आएगा। आ गया मैसेज, सिकंदर सैटरडे नाइट को आ रहा है। फिर अब क्या होगा? अब वही, डार्लिंग को हम हफ्ते को दिन में ही हट ले जाएंगे, लेकिन सिकंदर के हट पर नहीं, उसके बराबर वाले हट पर। बाकी का प्लान एज इट इज। कौन सा प्लान? मुझे तो पहले का प्लान भी याद नहीं है। वही, सिकंदर के आने के बाद गार्ड मेरे इशारे पर लाइट्स ऑफ कर देगा। मैं सिकंदर की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दूंगा। एक दफ़ा सिकंदर बेहोश, बाकी का सारा काम आसान। अभी तक सिकंदर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो कराची पहुंचेगा वो कॉल करेगा। गुड क्वेश्चन। सिकंदर लेट नाइट पहुंचेगा,
और मैंने डार्लिंग बनकर पहले ही कह दिया है कि मैं पहले पहुंच जाऊंगी। फ़ोन ना लगने पर वो गार्ड को कॉल करेगा। गार्ड कह देगा कि डार्लिंग हट पर ही है और शायद सो रही है। अगर वो डायरेक्ट आ गया तो गार्ड उसे कह देगा कि डार्लिंग अब तक नहीं आई है। जब गार्ड ये कहेगा तो उसे शक होगा। नहीं, शक नहीं होगा। इतनी रात को वो शहर जाना मुनासिब नहीं समझेगा, थोड़ा इंतज़ार करेगा और उतना टाइम हमारे लिए काफ़ी होगा। हमें ऐसा बोलने की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत है। कत्ल के बाद जब पुलिस सिकंदर को गिरफ्तार करेगी और वो पूरे यकीन के साथ ये कहेगा कि मेरे आने से पहले डार्लिंग वहाँ नहीं आई थी, पुलिस का शक मजबूत और हमारा काम आसान। ये तो होश में आ रही है। आप उसकी फिक्र मत करें, मुजरिमों की करें जिनकी ये शामत लाएंगे। तो उसके लिए कैसी तबीयत है आपकी अम्मी? बिल्कुल ठीक है। आप दवाई खाई थी आपने? सॉरी, मैं भूल गई थी। यही करती है ना आप, दवाई नहीं टाइम पे लेती। और सर का नंबर कहाँ से मिला आपको? बेटा तुम फोन छोड़कर घर पे चली गई थी, मैंने उसी में से इनका नंबर निकाला, तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ने जहमत दी उनको ऐसे ही। कैसी बात कर रही हैं आप मरियम? अगर ये आपकी माँ है तो मेरे लिए भी माँ जैसी ही है उनको। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत होनहार बच्चा। बेटा तुम्हारी इतनी बात चल रही? जी क्या क्या बातें कर रही हैं अम्मी? अरे बेटा मैं पूछ रही हूँ, जैसे मैं तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ वैसे इसकी माँ भी तो लड़कियां ढूंढ रही होगी ना अपनी बहू लाने के लिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये तो उनकी फेवरेट हॉबी है। रोजाना मुझे 2-3 पिक्चर्स भेज देती हैं, कहाँ से आ जाती उनके पास। देखा तुमने? अम्मी की आदत है, कुछ भी बोल देती हैं। चलो मैं फिर नीचे वेट कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइए। नहीं थैंक यू, हम चले जाएंगे। अरे बच्चा इतनी मोहब्बत से कह रहा है, हम इसके साथ चले जाते ना। मैं वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। क्या जरूरत है अम्मी? बेटा इतना अच्छा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, होनहार है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे? तुम चले जाते हैं। चले उठें, आराम से उठें, आराम से चलें।